नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल वशिष्ठ पिछले 35 सालों से ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी और ऑकल्ट की फील्ड में कार्य कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये श्राद्धों का पक्ष चल रहा है, तो आइए जानते हैं कि श्राद्ध क्या होते हैं। दोस्तों, जब शारदीय नवरात्रि आते हैं, उनसे पहले जो 16 दिन हैं, वो पितृपक्ष को समर्पित किए गए हैं। उन दिनों में वो हमारे पितरों के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए निमित्त किए गए हैं। वो समय, उन दिनों हमें अपने पूर्वजों को, पितरों को याद करना चाहिए। ये समय उनके लिए मुकर्रर किया गया हमारे सनातन पद्धति के हिसाब से। अब श्राद्ध में कोई नया काम क्यों नहीं करना चाहिए? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक भी ये जो पीरियड है थोड़ा सा कमजोर, वीक और दूसरा न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि इन दिनों हम अपने पूर्वजों के लिए कुछ ना कुछ विधि कर रहे होते हैं, उनके लिए कोई तर्पण कर रहे होते हैं। तो नया काम करना, क्योंकि नेगेटिव टाइम भी रहता है नए काम करने के लिए। जब हम नए काम को स्टार्ट करते हैं तो हमें पॉजिटिविटी चाहिए होती है, जो उसके साथ अलाइन नहीं होती, जिस वजह से हमें नया काम करना जो है हमारे को उतनी सक्सेस नहीं दे पाता। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषियों ने कहा कि ये जो समय है ये नया काम करने के लिए उचित नहीं है। तो अब श्राद्ध में करना क्या चाहिए? श्राद्ध में हमें अपने पितरों को याद करना चाहिए, उन्हें तर्पण देना चाहिए, डोनेशन करनी चाहिए, और हमें समय मिलता है तो हम आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। हम अपना कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए प्लान करना है हमें, तो ये समय जो है हमारे लिए उपयुक्त है। दूसरा, हम श्राद्ध के समय में अगर कोई दान देना चाहते हैं या किसी के लिए कोई कार्य करना चाहते हैं तो ये समय भी उसी के लिए उपयुक्त है। माना बहुत से लोग हैं जो उनके माता पिता जीवित हैं और वो अपने माता पिता से दूर रहते हैं, तो ये वो समय है कि वो छुट्टी लेकर के अपने माता पिता के नजदीक रह सकते हैं। जो जीवित माता पिता हैं उनका आशीर्वाद भी महत्वपूर्ण है इन दिनों में। अब बात करते हैं कि श्राद्ध में क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, श्राद्ध में हमें कोई नया मकान नहीं बनाना चाहिए, किसी नए प्रोजेक्ट की डील को साइन नहीं करना चाहिए, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना नहीं चाहिए। अगर कोई बिजनेस है हम नया करना चाह रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। किसी भी कार्य का नवीनीकरण, जिसे कहते हैं विवाह, शादी, बच्चे का, मान लिया आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ तो उसका हम हवन करना चाहते हैं या कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, तो वो भी हमें स्थगित कर देना चाहिए। क्योंकि शुभ कार्य की शुरुआत जो है शुभ दिनों में ही करें तो अच्छा रहता है। तो मैंने जैसे बताया हमें क्या नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि इसका एस्ट्रोलॉजिकल महत्व क्या है। जिन लोगों की भी कुंडली में पितृदोष है या ऐसा वो समझते हैं कि किसी ना किसी वजह से उनके पितृ नाराज हैं या उनके कार्यों में अड़चन आ रही है या बीमारी आ रही है, तो उनको इन 16 दिनों में अपने पितरों को याद करके डोनेशन करनी चाहिए, उनकी याद में तर्पण करना चाहिए और जो भी वो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं वो करने चाहिए। दूसरा, इसका जो सबसे बड़ा, अगर आप आध्यात्मिक महत्व देखें तो आप देखें ये श्राद्धीय पक्ष महीना जो है, इसमें पहले के 16 दिन पितृपक्ष है और अगले 15 दिनों में आते हैं नवरात्रि। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे को, हमारे ऋषि मुनि ये इशारा कर रहे हैं कि अगर आप माता की पूजा करना चाहते हैं,
शक्ति की आराधना करना चाहते हैं, आप अपने अंदर शक्ति को जागृत करना चाहते हैं, तो आपको पहले अपने पितरों को मनाना, अपने बुजुर्गों को मनाना जरूरी है। तो सनातन धर्म की परंपरा जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन की गई है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।